हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई या फिर अपना काम ज़रूर कर रहे होंगे और कंटिन्यू कर रहे होंगे, मेरी तरह एक दिन करके एक दिन छोड़ नहीं रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ कुछ डिस्टर्ब चल रही है जिसकी वजह से मेरी कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, और कोई बात नहीं, बट हाँ, जितना भी समय मिलता है मैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ ज़रूर करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने किचन से। अभी मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही हूँ, परवल और तोरई को मिक्स करके, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दोनों थी तो सोचा दोनों को एक साथ मिक्स करके बना दें, अदरवाइज़ दोनों ही सूखेंगे। तो और इसके साथ मैं बनाऊँगी चने, और चने बॉईल करके रख दिए, इनको बस फ्राई करना है। थोड़ा सा लहसुन प्याज डाल के इनको फ्राई कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैंने अपना टाइम टेबल बाकायदा बना लिया है, जिसके अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एशियन, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो मंडे ट्यूसडे मेरा एशियंट होगा, और वेडनेसडे थर्सडे मिडीवल होगा, और फ्राइडे सैटरडे मॉडर्न होगा। और संडे को मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है हिस्ट्री की पूर्वालोकन, उसके क्वेश्चंस पढ़ूंगी, जो चैप्टर मैं पढ़ूंगी। और 2 दिनों में मेरा टारगेट रहेगा, जैसे हिस्ट्री का है, छोटा चैप्टर है तो 2 कंप्लीट, एशियन का तो दो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, तो मैं 2 दिन में एक कंप्लीट करूँगी, वरना मेरा टारगेट रहेगा कि 2 दिन में 2 टॉपिक या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। जिससे क्या होगा कि मेरा टाइम टू टाइम सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी। इसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट जो मैंने उठाया है वो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों हैं, तो दोनों को 3-3 दिनों के लिए डिवाइड कर लिया। और इसके अलावा यूपी जीके, वो भी हमारा रहेगा 40 मिनट का। करंट अफेयर हमारा पर डे का रहेगा। और पॉलिटी भी उठाया है मैंने, तो पॉलिटी को मैंने डिवाइड किया है कि 40 मिनट पॉलिटी को ही देंगे। वो पूरे वीक रहेगा। तो अब तक की जितना ऐप में कोर्स कंप्लीट करवा दिया गया, वो मेरा 1 हफ्ते में डन हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे चीज़ें देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं अब साइंस की प्रीवियस ईयर बुक मंगाने वाली हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखती है। मेरे पास बायोलॉजी के नोट्स हैं और इसके साथ साथ मेरे पास लूसेंट भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ लेकर चलने से मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि लास्ट ईयर जिस हिसाब से साइंस के क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे कंसेप्चुअल आ रहे थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, डेली का मुझे 1.5 घंटा अपने मेंस को देना है, मेंस में हिंदी को देना है। उसमें मैंने पत्र लेखन और जो मुहावरे और जो हमारा वोकैबलरी है उसको देंगे। तो जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ और उठाएंगे, कि जैसे पत्र लेखन है तो वो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बट जैसे बाकी वोकैबलरी है, मुहावरे हैं, ये तो हमारा लगभग 2-2.5 महीने पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में तो वो याद नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पत्र कंप्लीट होगा मैं उसके बाद सीधे अपना एस्से के कॉन्सेप्ट पर आ जाऊंगी, और जो भी मुझे टॉपिक मिलता है उन सबको मैं कोटेशंस को एक जगह इकट्ठे करने शुरू कर दूंगी, जिससे जब मैं टॉपिक पर ऐसे लिखना शुरू करूं तो मुझे मटेरियल की कमी ना हो। और फ्रेंड्स, कहने से कुछ नहीं होगा कि करूंगी, जब तक मैं करूंगी नहीं तब तक मुझे आएगा नहीं। सेम चीज़ आपके साथ भी है। अगर ऐसे कि आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये ऐसे लिखना आएगा नहीं। सबसे बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप लिखना शुरू कीजिए, थोड़ा ही लिखिए, शुरुआत अपने आप से कीजिए। अपने बारे में 10 बातें लिखिए, देखो आप 2-3 बातों के अलावा आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। मैंने ये चीज़ ट्राई करी है, मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई। मैंने सोचा मैं अपने बारे में एटलीस्ट 1 पेज तो लिख ही सकती हूँ, लेकिन जब मैं लिखने बैठी तो मुश्किल से 4 या 5 लाइनें लिखी। इसके बाद मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूँ। तो अमरनाथ सर की क्लास एक दिन देख रहे थे, तो वो भी यही बोल रहे थे कि जब तक कलम उठाओगे नहीं तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। तो लिखना इज़ मैंडेटरी, कुछ भी लिखो बट शुरुआत करो लिखने की। तो ऐसे हमारा तभी परफेक्ट होगा जब हम लिखने की शुरुआत करेंगे। तो हमारा जीएस जो है वो तो हमारा प्री मेंस दोनों के काम आएगा, लेकिन जो हिंदी मेंस है वो सिर्फ मेंस के काम आएगी, और मेंस में ही आपकी रैंक डिसाइड होगी कि आपने कौन सी रैंक हासिल करी है। तो उसको बेटर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आंसर राइटिंग अच्छे से हो, ऐसे राइटिंग अच्छे से हो, जो लेटर का फॉर्मेट है वो अच्छे से आता हो, तभी हम अच्छे से नंबर गेन कर पाएंगे।
उन सब के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही मेन है, इसलिए आज से ही जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, हम अगर आज अपना समय बर्बाद कर देंगे ना तो कल आने वाला समय किसी और का होगा, हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर आज का समय हमने अपने आप को दिया, अपने शरीर को दिया, अपनी स्टडी को दिया, तो आने वाले समय में हम हेल्थ और वेल्थ दोनों से ही सक्सेस होंगे। तो बेटर इज़ दैट कि हम अपने आप पे समय लगाएं, ना कि किसी और को देख करके उसकी खुशियों में सिर्फ ताली बजाएं। अच्छी बात है क्लैपिंग करना, दूसरे की खुशियों में शामिल होना, लेकिन अपनी खुशी का भी ध्यान रखना कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, उसकी मंजिल क्या है। एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन मैंने पढ़ी थी कि अगर आज का समय हमने अपने आप को दिया तो आने वाला समय या कल वो हमारा होगा। मतलब उस पल को हम कह सकते हैं कि नहीं, आज के दिन मैं सक्सेस हूँ, आज के दिन मेरे पास हेल्थ और वेल्थ सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, लाइफ में ज़रूरी, इंसान की लाइफ में दो ही चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एक तो उसकी हेल्थ, सेकंड उसकी वेल्थ। उसकी हेल्थ कैसी है जिससे बंदा सब कुछ कर सकता है, और उसकी कमाई कितनी है। समाज में इज्जत उसी बंदे की है जिसके पास पैसा है। आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, जो थोड़ा पैसे वाले होते हैं ना, उनका जो स्टाइल होता है वो अलग ही होता है। तो मैं ये नहीं मानती कि वो बहुत अच्छे होते हैं, बट हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में पैसा है, आपके हाथ में पैसा है, तो आप अपने जीवन में ज़रूर सक्सेस हो। अगर आपकी लाइफ में कमी है, मतलब आप दिक्कतों का सामना कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हो, इट मीन्स कि आप पीछे हो कहीं ना कहीं। तो अपनी लाइफ को सेट करने के लिए अपने आप को समय दीजिए, मेहनत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो वही मिलो, वो ज़रूर मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर हम मेहनत ही ना करें और सोचें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाए कि मतलब मेहनत ना करें और चीज़ें अच्छी हो जाएं। अगर सक्सेस नहीं हुई है तो मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत बहुत करी है बट आपको सक्सेस नहीं मिली, इट मीन्स कि आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपके जीवन में उससे भी बेटर होगी। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए, मेहनत करिए और अपनी लाइफ को सक्सेस कीजिए। तो अभी आज का समय जो अभी इस वक्त हो रहा है वो शाम का है, बच्चों को होमवर्क भी करवा रहे हैं और भूख लगी थी तो मैं चने चबा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। और हाँ, पढ़ते रहिए, जो भी काम करते हैं, कुछ सीख रहे हैं सीखते रहिए, उसको बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आने वाला समय आपका ही होगा। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।